सेंटर का जो हमारा जो आगे का जो ऊपर का जो काम हो रहा है उससे हम खुश हैं, लेकिन हरियाणा में जो काम हो उससे हम खुश नहीं है। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में काम हुआ नहीं। लेकिन जो सेंटर से हमें जो स्कीमें मिल रही हैं, जो हमें काम में मिल रहा है आगे से, हम उससे बहुत खुश हैं और डेफिनेटली इस बार मैजिक चलेगा। मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ कि मोदी मैजिक काम नहीं कर रहा। मोदी की लहर जो है सिर्फ मीडिया के अंदर है और आम पब्लिक के अंदर अगर देखोगे तो मोदी मैजिक काम नहीं कर रहा है। मैं पंकज, इंडिया न्यूज़ इन खबर में आपका स्वागत है। तमाम हरियाणा के तमाम क्षेत्रों में हम जा रहे हैं, तमाम खबरें आपको बता रहे हैं कि लोकसभा में किस पार्टी का रुझान है और किस जगह का किस तरफ रुझान है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ के नारनौल में हम मौजूद है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या है माहौल इस बार लोकसभा चुनाव का, या वो बीजेपी को वापसी कराना चाह रहे हैं या सत्ता में कुछ परिवर्तन चाह रहे हैं। आइए बातचीत। राम राम जी। राम राम जी। क्या इस बार क्या माहौल लोकसभा का क्या बन रहा है नारनौल से? लोकसभा का चुनाव तो फिलहाल अभी तो क्या है कि टिकट वितरण में कांग्रेस ने अभी टिकट वितरण नहीं की, नहीं जेजेपी ने अभी खुद का प्रत्याशी घोषित किया है। जब प्रत्याशी घोषित होगा जब बताएंगे असली समीकरण तुम जी। तो बीजेपी के यहाँ से सांसद थे, उनको वापस टिकट मिल गया, उस बारे में क्या कहना है? बीजेपी को सांसद को टिकट तो मिल गया, ठीक है, हम मानते हैं, परंतु वो अपने नारनौल एरिया में बहुत कम आए हैं। आए तो हैं, बहुत कम आए हैं, पर्सनल जगह पर आए हैं। ऐसा कोई सरकारी काम का कोई उद्घाटन किया नहीं कोई भी जगह जैसे सरकारी वो उद्घाटन के टाइम आते हैं वहाँ पर उपस्थिति नहीं देखी उनकी। तो इस बार नारनौल में क्या परिवर्तन होने वाला है? मोदी मैजिक नहीं चल रहा है इस बार? जी, मोदी मैजिक चल रहा है नारनौल में। मोदी जी ने तो बहुत काम करवाए हैं। 400 पार का नारा है, ये हमें भी लग रहा है कि 400 पार हो जाएगी टिकट, परंतु यहाँ पर भी हमारे राव इंद्रजीत का बहुत वर्चस्व है। हमें ये लग रहा है धर्मवीर को टिकट दिलाने में राव इंद्रजीत का बहुत सहयोग रहा है और उन्होंने राव इंद्रजीत को भी बार बार धन्यवाद किया है जब टिकट मिली है उनको। और राव साहब का भी बहुत ही वर्चस्व है नारनौल में। तो मेरे ख्याल से धर्मवीर को राव साहब के नाम से वोट मिलेंगे नारनौल में। आपका क्या कहना है? क्या लोकसभा का क्या माहौल चल रहा है इस बार नारनौल? लोकसभा में जैसे धर्मवीर को टिकट मिल गई है, लेकिन धर्मवीर ने हमारे एरिया के लिए कुछ काम नहीं किया, लेकिन हम बीजेपी या मोदी के नाम से इन्हें वोट मिल जाएगा। मतलब मिल जाएगा? मोदी मैजिक अभी भी बरकरार है? हाँ, मोदी क्यों मोदी मैजिक इतना बरकरार कैसे है अभी तक? मोदी बरकरार की सेंटर का जो हमारा जो आगे का जो ऊपर का जो काम हो रहा है उससे हम खुश हैं, लेकिन हरियाणा में जो काम हो उससे हम खुश नहीं है। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में काम हुआ नहीं। एमएलए ने क्या नहीं, एमपी ने किया। तो सेंटर के किन कामों से खुश है? काम बताएं थोड़ा बहुत। जो हमारी जो योजनाएं चल रही है हम उन योजनाओं से खुश हैं। खुश है उन योजनाओं से? आप बताएं। हाँ जी, नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या क्या माहौल है इस बार हरियाणा में और साथ ही साथ महेंद्रगढ़ में क्या माहौल चल रहा है? देखो, अगर हम अपना रुझान देखते हैं तो हम यहाँ पे अपने जो सांसद जो प्रत्याशी घोषित है धर्मवीर जी, उनको ही देख रहे हैं, क्योंकि मानता हूँ कि वो अपने हमारे एरिया में या आसपास के एरिया में बहुत कम वहाँ पे उनका रुझान रहा है आने में। लेकिन जो सेंटर से हमें जो स्कीमें मिल रही हैं, जो हमें काम में मिल रहा है आगे से, हम उससे बहुत खुश हैं और डेफिनेटली इस बार मैजिक चलेगा। मोदी मैजिक चल रहा है इस बार? बिल्कुल चल रहा है। आप आ जाइए सर। कह रहे मोदी मैजिक चल रहा है इस बार? देखिए, मुझे लगता है पर्सनली, मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ कि मोदी मैजिक काम नहीं कर रहा। मोदी की लहर जो है सिर्फ मीडिया के अंदर है और आम पब्लिक के अंदर अगर देखोगे तो मोदी मैजिक काम नहीं कर रहा है। क्योंकि जो लोग काम धंधे वाले हैं उनके पास आज काम नहीं है। बेरोज़गारी, आज हम हरियाणा की बात करें, क्योंकि मैं हरियाणा स्टेट से बिलोंग करता हूं, तो पिछले 48 सालों में हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी आज अवेलेबल है। ये ऑथेंटिक आंकड़े हैं, ना कि मीडिया के। दूसरा, किसी भी तरह से पब्लिक को देखा जाए तो आज युवा का ये हाल है कि ना तो उनके पास रोज़गार है और ना एजुकेशन है। सरकारी स्कूल धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। बीजेपी के राज के अंदर शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। गरीब आदमी अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा जब सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे? तो मॉडर्न स्कूल सरकार के द्वारा चलाए हुए स्कूल हैं, लेकिन आज उन मॉडर्न स्कूल में भी बीजेपी सरकार ने 500 साढ़े 500 इन्होंने इतनी बातें कही, कितना वो लग रहा है आप कह रहे मोदी मैजिक फिर से चलने जा रहा है। किन बिहाफ पे चलेगा मोदी मैजिक? देखो सर, कहीं ना कहीं गलती हमारी होती है, लेकिन हम दोष किसको देते हैं? सरकार को। क्या आप चाहते हो कि बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें? नहीं। क्यों नहीं चाहते? कि वहाँ का स्टाफ अच्छा नहीं है, स्कूल उस तरीके से नहीं है। नहीं है भाई। आप बच्चों को डालोगे
भीड़ करोगे, वहाँ पे बच्चे भेजोगे, तभी तो सरकार आगे एक्शन लेगी। जब एक ही स्कूल के अंदर 5 बच्चे होंगे तो सरकार क्या उस पर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दें? ये जनमान हाल की हाल ही नहीं है, पैसा वेस्ट नहीं है। जब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? जब बच्चा एडमिशन कराता है स्टार्टिंग में, यूकेजी में, नर्सरी में, आप क्या कहते हो? बेस अच्छा होना चाहिए। कहाँ डालें? प्राइवेट स्कूल में डालें। किस में डालें? उसमें डालें। क्या आपके उस टाइम एक बार माइंड में 1% भी थिंकिंग आती है कि सरकारी स्कूल? नहीं। सर आप कह रहे हैं आप मोदी जी की नीतियों से खुश नहीं हैं, जो भी उन्होंने काम करवाए, तो क्या किन कामों से खुश नहीं है? राम मंदिर बनवाया, 370 हटवाया, और भी काफ़ी काम करवाए। ऐसा है, देखो, राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या राम मंदिर से लोगों को रोज़गार मिल जाएगा? रही बात, अभी हम शिक्षा के ऊपर बात कर रहे थे कि भाई साहब, अपने बड़े भाई साहब बोल रहे थे कि ये तो जनता की कमी है, कोई भी सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता अपने बच्चे को। क्यों नहीं पढ़ाना चाहता? इसका कारण क्या है? क्योंकि हर बच्चे, आज शिक्षा इंग्लिश मीडियम हो चुकी है। क्या उस हिसाब से सरकार ने सरकारी स्कूलों को अपडेट किया? क्या सरकार ने? वो तो फिर पढ़ाया तो कांग्रेस के टाइम पे ही नहीं जाता था बच्चों को। सरकारी स्कूल में तो स्टार्टिंग से कोई भी सरकार हो। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। हमारे टाइम में 600, 600 प्लस तक बच्चे थे। वो क्यों थे? उस टाइम एजुकेशन नहीं थी। उस टाइम एजुकेशन नहीं थी। जब 600 बच्चे थे तो उस टाइम की एजुकेशन क्या थी? और आज स्कूल में, सरकारी स्कूल में कितने बच्चे हैं? किसी में चले जाओ 50, मैक्सिमम 50, हार्डली आप देखोगे 50, बस। इससे ऊपर क्यों नहीं है? क्योंकि आप चाहते ही नहीं है बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें। सरकारी नाम जब आपको सर इन्होंने बोला ये टाइम पढ़ते, उस टाइम कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस या बीजेपी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है जनता के प्रति नीतियाँ बनाने से। अगर सरकार, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, न्यूट्रल बात करते हैं हम। एक छोटा सा सर्कुलर जारी करना है, एक आदेश जारी करना है सरकार को कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। एक बात। पूरी बात सुन लो पहले तो आप। दूसरा, जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनको इंग्लिश मीडियम कर दिया जाए, क्योंकि आज की जो डिमांड है वो इंग्लिश मीडियम है। जितने भी लोग हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि वहाँ का बेस जो है इंग्लिश मीडियम है। दूसरी बात ये है कि रही बात प्राइवेट स्कूल की जो टीचर है वो क्वालिफिकेशन देख लो, और इंग्लिश मीडियम के जो इंग्लिश छोटे स्कूल स्तर के स्कूल हैं उनके टीचरों की क्वालिफिकेशन देख लो। वापस आऊंगा मैं आपके पास। ऐसा नहीं है। आप बताएं कितना, एक मिनट, कितना खुश हैं? इनके ये कह रहे हैं सरकारी स्कूलों में विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। वो इंग्लिश मीडियम तो है ही अपने। ये अपने अगर जो कोई भी बच्चा जाना चाहे तो अपना इंग्लिश मीडियम CBSE बना तो दिया अपना, सरकारी को डालो उसको CBSE में। कौन कहीं नहीं बनाया CBSE बना दिया। हमें नारनौल में भी अपने हाई सेकेंडरी को CBSE बना दिया। हमारे मोहल्ले के 2-3 बच्चे जाते हैं वहाँ पर CBSE के लिए। सरकारी है? हाँ, सरकारी है। और सेकेंडरी में सर +1 से पास आउट हूँ, नॉन मेडिकल से +1 से पास आउट हूँ। उस टाइम जो वहाँ का स्टाफ था और जो वहाँ पे बच्चे थे, और मेरा एक फ्रेंड है रेवाड़ी रोड से ही है, सरकारी स्कूल में पढ़ा था, आज IAS लेवल की तैयारी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं लगता है कि वो हो जाएगा, क्योंकि उसने जो का रिजल्ट दिया है बहुत अच्छा दिया है। सर इन्होंने कहा, जैसे इन्होंने बताया कि ऐसा जैसा आप कह रहे हैं ऐसा हो चुका है, फिर क्या दिक्कत आ रही है? ऐसा हो चुका है, लेकिन कितने % स्कूल ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम में हैं? अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मुझे लगता है जो लोग सरकारी अपॉइंट होके आते हैं, CTET वगैरह उनका क्लियर होता है, TET वगैरह उनका क्लियर होता है, MA BEd होते हैं। और अगर प्राइवेट स्कूल, जो छोटे स्तर के प्राइवेट स्कूल हैं छोटे शहरों में, गांव गलियों में, शहर, तो उनके टीचरों की क्वालिफ़िकेशन तो मैक्सिमम BA या अंडर स्टडी है लगभग लोग। मतलब 100% स्कूलों में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, सरकार एक सर्कुलर जारी करे कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनके सभी के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े, और जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनका बेस इंग्लिश मीडियम होना चाहिए शुरू से, ना कि +1 +2 के बाद। क्या इसी वजह से आप कह रहे हैं कि मोदी मैजिक इस बार नहीं चलने वाला? क्या स्कूलों की दिक्कत है या और नहीं, समस्या? ऐसा कुछ नहीं है। स्कूलों की दिक्कत है या नहीं है, ये एक मुद्दा है कि सरकारी स्कूल अपडेट नहीं हुए। दूसरा मुद्दा है बेरोज़गारी का। मैंने अभी पहले बताया कि 47-48 सालों में हरियाणा नंबर 1 बेरोज़गारी में चल रहा है। तीसरी बात, अगर हम बात करें तो विदेश नीति की, विदेश नीति 0 है इस सरकार की। चौथी बात करें तो महंगाई। मोदी जी तो खूब विदेश यात्राएं करते हैं। नहीं, विदेश यात्रा करना एक अलग
मकसद है, लेकिन वहाँ से हासिल क्या हो रहा है ये एक अलग मकसद है। 2016-17 के कुछ आसपास हासिल नहीं हुआ सर विदेश जाकर? सर एक बात बताइए, भैया कह रहे हैं कि विदेश जाकर कुछ हासिल नहीं हो, क्या हासिल नहीं होगा? मतलब वो क्या वहाँ ट्रिप पे जा रहे हैं या पैकेज बुक कर रखा है कि मुझे ट्रिप पे जाना है, वापस आ रहे हैं, वहाँ से हमको क्या नहीं मिल रहा है विदेशों से? हम दे भी रहे हैं और वहाँ से ले भी रहे हैं। या हमारे कुछ चीज़ें बताएं जो हमें विदेश। हमारे एयरक्राफ्ट्स आते हैं जो हमारे सैनिक यूज़ करते हैं, हम जितना पॉसिबल हो सके हम अपने मेड इन इंडिया की तर्ज पे चल रहे हैं, लेकिन जो हमें नहीं मिल पा रहा हमें वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। फिर क्या नहीं हो रहा है? एयरक्राफ्ट पहले भी आते रहे हैं। पहले की तादाद कितनी थी और आज की तादाद कितनी है? पहले क्या आता था और अब क्या आता है? अब मैं, ये मेरे बड़े भाई साहब हैं, मैं इनसे क्वेश्चन करूं कि एयरक्राफ्ट में कौन कौन से एयरक्राफ्ट की खरीद मोदी सरकार ने की है और उनकी क्वांटिटी क्या है। मैं फिर आप बात स्टार्ट हुई थी कांग्रेस टाइम से, जो एग्रीमेंट वगैरह साइन हुए कांग्रेस टाइम से साइन हुए थे, लेकिन क्या हुआ? वो क्या आए? क्या आप एक पेपर वर्क करके चले जाते हो, पेपर फाइल में दबा दें, लेकिन उस पेपर को बाहर निकाल के जो आपने सामान की रसीद बनवाई वो सामान तो ले लो। लेंगे तभी तो अपना माल होगा, अपना सामान होगा ना वो। या ये तो नहीं है कि कॉपी किताब में लिख दिया हम इतना वो करिए आए। ये क्या बात हुई भाई? मतलब फिर से मोदी मैजिक चल रहा है, आप ये कह रहे हैं? 101%। आपके हिसाब से नहीं है? नहीं है बिल्कुल। आप बताएं। चलेगा जी मोदी मैजिक, चलेगा? चलेगा, फुल चलेगा, 400 प्लस। आज ये मोदी लहर इस पर पूरी चलेगा। तो देखिए कुछ समर्थक मिले हमें मोदी जी के, कुछ नहीं मिले, उनकी कुछ नाराज़गियाँ थी, उन्होंने चीज़ें भी बताई। मैं था पंकज, आप देख रहे थे इन खबर। धन्यवाद।